हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी, मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे इफ़ेक्ट होता है अक्रॉस द पीरियड्स। ओके, तो देखिए थर्ड पीरियड का हम एग्जांपल लेंगे। अक्रॉस द पीरियड्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि लेफ़्ट टू राइट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और डाउन द ग्रुप आपको पता होगा कि डाउन द ग्रुप का मतलब है हम कॉलम्स की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, उसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके, ठीक है। और लेफ़्ट टू राइट जब हम बोलते हैं अक्रॉस पीरियड्स तो मतलब हम लेफ़्ट टू राइट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड पीरियड का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। समझते हैं मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे इफेक्ट होता है। तो जैसे कि अब देखिए ये सोडियम है, मैं आपको इसका KLMN डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। तो इसका जो KLMN डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 2, 8, 1 ऐसे होगा। मैग्नीशियम का क्या होगा 2, 8, 2, ठीक है। और एल्यूमिनियम का कैसे होगा 2, 8, 3। सिलिकॉन का कैसे होगा 2, 8, 4, क्योंकि 11 है, 12, 13, 14 इस तरीके से एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड हम बात कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल लिया थर्ड पीरियड का। तो अब आप ये देखेंगे कि जो शेल्स हैं वो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि KLM 3 शेल्स है। मैग्नीशियम में भी KLM। उसी तरीके से एल्यूमिनियम का हम एग्जांपल लेंगे तो उसमें भी होगा KLM, तो एल्यूमिनियम में हो जाएगा 2, 8, 3, ठीक है। तो शेल्स सेम है, नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, लेकिन आपको एक चीज़ नोट करनी है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यानी कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते हैं अक्रॉस पीरियड्स, ठीक है। जैसे अब यहाँ 1 है, मैग्नीशियम में देखिए 2 हो गए, एल्यूमिनियम में क्या होगा 3 हो जाएगा, सिलिकॉन में क्या होगा 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जब शेल्स सेम है और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो हो क्या रहा है कि जो न्यूक्लियस है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। फिर से सुनिए, जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, हम अक्रॉस द पीरियड्स चल रहे हैं, जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर, तो क्या हो रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस पे जो चार्ज है ना वो बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज उसका बढ़ रहा है तो जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करके रख रहा है। कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और शेल तो सेम ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स दूर भाग नहीं पा रहे हैं न्यूक्लियस से, क्योंकि शेल सेम है। बस लास्ट वाले शेल्स में बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है और ज़्यादा ऐड होते चले जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच के रखेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा न्यूक्लियस, तो वो लूज नहीं कर पाएंगे। एलिमेंट जो है क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएगा। अब जब वो लूज नहीं कर पाएगा तो वो कैटायंस नहीं बनाएंगे एलिमेंट्स, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और उसके उल्टे में अपोजिट में क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, यानी कि टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायंस, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, यानी कि टेंडेंसी टू फॉर्म एनायंस। तो लेफ़्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस पे जो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज़ नहीं कर पाएंगे, जो एलिमेंट्स हैं अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं लूज़ कर पाएंगे, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है यानी कि जो गेन करने की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, वो बढ़ जाएगा। क्लियर है? ओके।